पिछले समय से अभी तक ये भी धारणा रही है कि मुस्लिम अब संगठित नहीं है, वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी चुन रहा है, फिर चाहे वोटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अलग अलग दलों में। यहाँ अगर इसे हम बेस माने कि विधानसभा चुनाव से पहले ये जमीनी हकीकत लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जाए, तो आने वाले समय पर क्या मुस्लिम संगठित होकर एक पार्टी की तरफ झुकाव अपना रखेगा, या फिर हम इस बार में बटा हुआ देखेंगे? बटा हुआ देखते हैं तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, कांग्रेस को भी नुकसान होगा, लेकिन योजनाओं की अगर हम बात करें, जैसे क्षेत्र के मुद्दे हुए, ये जनता के पास क्या कुछ जा रहा है, इनको देखते हुए अगर जनता वोट करती है तो फिर फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन अगर जो पॉलिटिक्स जो चल रही है, खासतौर पर कास्ट वाली पॉलिटिक्स, इसको लेकर अगर बढ़ती है तो आपको लगता है किसका नुकसान होगा, किसका नहीं होगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नीरज सर। देखिए पारुल जी, पहली चीज तो यह है कि जो पीडीए का असली अर्थ है, समाजवादी पार्टी को खुद को नहीं पता है। कभी अगड़ा आ जाता है, कभी अल्पसंख्यक आ जाता है, कभी आधी आबादी आ जाती है। दूसरी बड़ी बात, जो रविंदर जी हमारे बड़े भाई हैं, अभी तमाम चीजें उन्होंने बताई, तो हम केवल ये जानना चाह रहे थे कि फूलन देवी कौन थी, मुख्तार अंसारी कौन थे, अतीक अहमद कौन थे, डीपी यादव कौन थे। ये सारे लोग अपराधी थे, डकैत थे, आपकी पार्टी से सांसद रहे। हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, क्योंकि आपका अपराध और अपराधी से पुराना नाता है। यही कारण था कि आपने एक अपराधी जिसके खिलाफ दो आधार कार्ड रखने का मुकदमा लिखा गया, उसको अपने पार्टी कार्यालय में बुला के सम्मानित किया। तीसरी बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से मुसलमान को जो आज तक वोट बैंक लोग समझते थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, मुसलमान अब समझदार हो गया है। वो कोई आंदोलन नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, वो अपना मत बटन दबाकर जवाब देना चाहता है। और मुझे लगता है इस चीज को सरकार समझ रही है और विपक्ष भी समझ रहा है। विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, आप पेपर लीक पे कोई आंदोलन नहीं करना चाहते, छात्रों के हितों में कोई काम नहीं करना चाहते। मुलायम सिंह यादव जी राजनीति करते थे, तमाम चक्का जाम, सड़कें जाम, तमाम तरह की जेल भरो आंदोलन। आप जेल जाने से डरते हैं क्योंकि आपको जेल में तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। सत्ता आपको चाहिए मलाई की तरह, दूध कोई खौला दे और उसमें से आप मलाई लेंगे और खा लेंगे। तो मुझे लगता है कि देश की ही नहीं, उत्तर प्रदेश की भी जनता समझदार हो गई है। 25 करोड़ जनता समझदार है कि कौन हितैषी है और कौन विरोधी है। इसका तमाम नतीजा लेटेस्ट भी आप देख लीजिए। इटावा में मुलायम सिंह यादव जी का गृह जनपद है, अखिलेश यादव जी का गृह जनपद है। मुझे लगता है कि इस मामले में अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपको दोनों पक्षों को बुलाना चाहिए था। आपके गृह जनपद का मामला था, तब आप चाहे जिसको सम्मानित कर देते, लेकिन आप एक जाति विशेष के व्यक्ति को बुलाए और ब्राह्मण के खिलाफ आप आंदोलन करेंगे, वहां सेना भेजेंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भेजेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और समाजवादी पार्टी समय मुझे इतना इजाजत दे रहा था, आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।